ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक न्यू पई का कार्ड लव रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स। ठीक है, आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है ये। तो आज मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ और साथ में हम बाबा की गाइडेंस भी आपके लिए लेंगे, क्योंकि एडवाइस भी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जनरल रीडिंग है, तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि टैरो आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको 3 पाइल दिख रहे होंगे, मैं शो कर देती हूँ। इसमें से थंबनेल पे भी मैंने शो किया है। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो चूज़ कर लीजिए। पहला जो कार्ड है हमारा, पहला जो पाइल है वो है मजिशियन। ठीक है, पहला हमारा पाइल है मजिशियन। और दूसरा जो कार्ड है हमारा वो है टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर। ठीक है, थर्ड लास्ट हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड जो है वो है सन कार्ड। तो आपको इसमें से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप में, उनके बारे में सोचिए, मेडिटेट कीजिए और देन इसमें से जो पाइल अट्रैक्ट करे वो चूज़ कर लीजिए। हम 1 बाय 1 रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कार्ड से। फर्स्ट पाइल से जो है मजिशियन का कार्ड देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है, चलिए ले लेते हैं। वैसे मुझे 3 कार्ड्स लेने थे। देखिए यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है आपके पर्सन की तरफ से एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, 4 ऑफ कप्स अपराइट, 3 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट और जजमेंट का कार्ड है अपराइट। ठीक है, तो और बॉटम ऑफ द डेक की अगर बात कर ले तो यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जो है कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। क्लैरिटी इस पर्सन को नहीं मिल रही है करेंटली। अगर बात करें कि क्लैरिटी कितनी है, तो क्लैरिटी नहीं आ रही है इस पर्सन को। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप दोनों के बीच के जो पास्ट इश्यूज़ रहे हैं, या जो भी कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी होगी, या कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ होंगे, जो भी चीज़ें रही हैं, कहीं ना कहीं पर्सन जो है उन्हीं चीज़ों में है अभी। लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में हैं, चीज़ों को ये सोच ज़रूर रहे हैं, क्योंकि इन्हें किसी डिसीज़न पर आना है, ऐसा इनको इंट्यूटिवली फील होता है। जिसे कहते हैं ना कि अगर आप मान लीजिए कुछ लोग आप में से मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे इस कनेक्शन को, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड है आपने चूज़ किया है, तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं इनको खींच रही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अपने अंदर भी एक इंसान का एक एटीट्यूड होता है, कि स्टबर्न नेचर होता है, तो वो उस कहते हैं ना उस जगह से हट नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिमाग जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस पर्सन को कि सिचुएशंस क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर हो रहा है। ठीक है, चीज़ें जो है ना, मतलब इनको समझ में आ रही है कि जिन चीज़ों को इन्होंने बहुत ही सॉलिड बेस समझा था अपना, जिन चीज़ों के चलते इन्होंने आपसे सेपरेशन लिया, या आपसे अलग हुए, या आपसे लड़ाई झगड़े हुए, कहीं ना कहीं वो बेसलेस थी, कुछ भी नहीं था उनमें। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के लिए रिजेक्ट किया हो इन्होंने आपको, और इन्हें आप समझ में आ रहा है कि वो सब एक दिखावा था। ठीक है, लेकिन क्योंकि इतना कुछ हो चुका है, तो ये पर्सन अब किस एटीट्यूड से, किस मुंह से, जिसे कहते हैं ना कि आपकी तरफ आए, किस एटीट्यूड से आपकी तरफ आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे हैं कि अपने ईगो को या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखेंगे, चाहे ये गलत हो। ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि हो सकता है ये किसी कार्मिक कनेक्शन में हो, हो सकता है ये मैरिड हो, आप मैरिड हो। ठीक है, कुछ तो चीज़ें ऐसी इस पर्सन पे हुई हैं जिस वजह से इनको रियलाइजेशन हुआ है, चाहे इन्होंने जिस भी सिचुएशंस को चूज़ किया है आपके ऊपर, या जिस भी इंसान को इन्होंने सही समझा है, वहाँ से इनको चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई हैं। और ये कहीं ना कहीं डिवाइन ने किया है। जो लोग भी ये कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिवाइन आपके लिए कर रहे हैं। फिर भी इनका अभी जो सोचना है आपकी तरफ, वो उस क्लैरिटी के लेवल पे नहीं है जहाँ पे ये आपके लिए एक्शन ले पाए। इस लेवल पर है कि इन्हें अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे सब कुछ। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये भी रेजिस्ट कर रहे हैं,
आपकी तरफ आने से। इसलिए सिचुएशंस ऐसी है कि ये बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरीके से सिचुएशंस चल रही हैं। मैं इन कार्ड्स को भी क्लियर करूँगी, ठीक है। देखिए, एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स क्लैरिफाइड बाय जस्टिस रिवर्स्ड और द हैंग्ड मैन रिवर्स्ड। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की मैरिज की सिचुएशंस हो, कोर्ट केस तक बात गई हो, सेपरेशन तक बात गई हो, और इस पर्सन के आपको कोई एक्शंस ना दिख रहे हो कि ये पर्सन कहीं भी इस कनेक्शन को सेव करना चाह रहे हैं। ऐसे कोई एक्शंस ना दिख रहे हो। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि ये पर्सन सिचुएशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई पर्सन जो है इस पर्सन के ऊपर ज़रूर है जो इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, इन्हें सही डिसीज़न पर आने नहीं दे रहे हैं, इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये इनकी फैमिली हो सकती है, ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। तो क्लैरिटी के लेवल तक ये पर्सन जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में, जैसे कहते हैं ना, हमें पता होता है कि सही क्या है, हमारी आत्मा जानती है, लेकिन हम अपने ईगो के चलते या सिचुएशंस के चलते मानना नहीं चाह रहे। ऐसा इस पर्सन के साथ हो रहा है। तभी ये कहीं ना कहीं एक डामाडोल वाली सिचुएशंस इनके मन में चल रही है, ठीक है। जिसे कहूँ कि मन इनका वो चीज़ें नहीं करना चाहता जो ये कहीं ना कहीं फोर्सफुली या मैनिपुलेट करने की वजह से लोगों के आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा नहीं कर रहे जो। 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये पर्सन जिसने आपका कमिटमेंट रिजेक्ट किया था एक टाइम पर, या हो सकता है आप मैरिड हो ऑलरेडी, आपकी बातों को रिजेक्ट किया था, आज यही पर्सन उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए करना चाह रहे हैं, कहीं ज़्यादा करना चाह रहे हैं। लेकिन इनकी जो एनर्जीज़ है वो इतनी यंग है, यंग इन द सेंस एज में भी हो सकता है कि डिफरेंस हो, या हो सकता है कि मैच्योरिटी के लेवल पे थोड़े से कम हो, रिस्पॉन्सिबल थोड़े से कम हो, ठीक है। या जिस फैमिली में ये हो वहाँ ये सबसे छोटे हों, चाहे ये मेल फीमेल कोई भी हो। इस वजह से ये उस एनर्जी में नहीं आ पाते हैं जहाँ पर ये इंडिपेंडेंटली आपकी तरफ आगे बढ़ सकें। जैसे मैंने बोला ना कि इन पे कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं, इन पे मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऐसी वाली एनर्जीज़ है यहाँ पे। कोई ना कोई मैसेज हो सकता है इन्होंने आपको किया है, या ये आपको करेंगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है। किसी ना किसी तरह का कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहेंगे। हो सकता है वो कम्युनिकेशन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना हो, मतलब आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल सा कम्युनिकेशन आपसे स्टार्ट करें, लेकिन कुछ तो ये कम्युनिकेट आपसे करेंगे, ठीक है। या हो सकता है आपकी ऑलरेडी बातें चल रही हों इनसे, लेकिन ये उस तरीके से आपसे बात ना कर रहे हो जैसा आप चाह रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे क्लैरिफाइड बाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो ये पर्सन जो है पास्ट में जो भी एक्शंस ले लिए हैं उन पर ही फोकस्ड हैं। मैंने क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ये पर्सन अपना भी ईगो रख रहे हैं, ठीक है। अपनी गलतियों को मानकर ये कैसे आपकी तरफ आ जाएं, तो कहीं ना कहीं इन्हें अपने ईगो को भी तो सेटिस्फाई करना है ना, ठीक है। और इन्हें ये बिल्कुल पता है कि इन्होंने इम्पेशेंट होकर, या कहते हैं ना कि किसी के समझाने पर आपको फ़ैसला सुना दिया जो कि इनके रिश्ते के लिए ठीक नहीं था। हो सकता है इनकी मदर ऐसी हो, मदर चाह रही हो कि आप इस कनेक्शन में ना रहें, ठीक है। या कोई फैमिली मेम्बर हो जो चाह रहा हो कि आप दोनों साथ ना रहें। देखिए, और यहाँ पे जो कार्ड आया है जजमेंट कार्ड क्लैरिफाइड बाय द फूल का कार्ड, तो ये न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसा मैं समझ पा रही हूँ इनको इनके थॉट्स कम रोक रहे हैं, लोग इनके आसपास के जो है वो ज़्यादा रोक रहे हैं। मतलब अगर ये कहीं किसी क्लैरिटी पे आने लगते हैं तो इन्हें फिर से क्या कहते हैं, भटका दिया जाता है कि नहीं भाई तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको इनसे कम्युनिकेशन मिलने के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन मिलेंगे। जो लोग इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप श्योर हो जाइए कि आपको इनसे कम्युनिकेशन मिलेगा। हो सकता है उस लेवल का ना हो जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी न किसी डिसीज़न पर ये पर्सन ज़रूर आ रहे हैं आपको लेकर। हो सकता है कि एक कमिटमेंट, एक मैरिज का सीन इनकी तरफ से ना बने, लेकिन कुछ ना कुछ ये आपसे ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे जो कि काफ़ी इमोशनल हो सकता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जस्टिस रिवर्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। तो एक चीज़ है कि इस कनेक्शन में बैलेंस लाने के लिए ये पर्सन उतने मैच्योर नहीं है। हो सकता है आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें कि भाई बैलेंस लाओ, चीज़ें ठीक करते हैं, साथ आते हैं, शादी का सोचते हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे ना। बहुत ज़्यादा अगर इन पर प्रेशर बनाएंगे, मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन है इनसे, तो हो सकता है ये आपसे लड़ने झगड़ने लगे, आर्ग्यूमेंट बढ़ जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाए,
क्यों? क्योंकि इनकी जो सोच चल रही है कहीं ना कहीं इनके दिमाग पे, मतलब इनके आंखों पे पट्टी बनी हुई है। इनको जो भर दिया गया है या जो इन्होंने अपने दिमाग से सोच लिया है, ये उसे ही सही समझ रहे हैं। तो इस वक्त आपका इन पे प्रेशर डालना केवल और केवल इनको आपके लिए निगेटिव करेगा। ठीक है, हो सकता है ये चीज़ों को समझने की जगह अपने आप को सही मानकर आपसे लड़ने लगे। ठीक है, तो एकदम से इनसे ये मतलब मत एक्सपेक्ट कीजिए कि ये कनेक्शन में बैलेंस आ जाए। इनको पहले खुद से रियलाइजेशन होने दीजिए। जब इन्हें खुद रियलाइज़ होगा ना कि इन्होंने आपके साथ इस कनेक्शन में जब थे तो किस तरीके से थे और अब जहाँ पर हैं तो किस तरीके से हैं, जब इन्हें खुद ये चीज़ रियलाइज़ होगी, और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पर होगा ये सब, खुद से डिवाइन ही इन्हें रियलाइज़ कराएंगे, तब इनको समझ में आएगा और तब होगा एक न्यू स्टार्ट। ठीक है, ये न्यू स्टार्ट जो होगा कमिटमेंट के लेवल पे नहीं होगा, एक कम्युनिकेशन हो सकता है, एक बात हो सकता है, दोबारा से सब कुछ रीस्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप इन्हें सोचेंगे कि भाई प्रेशर देके या चेस करके कि चीज़ें कर लें, तो ये बंदा और दूर भागेगा, ये फॉर श्योर है। ठीक है, हो सकता है आपकी सारी गलतियाँ बता के आपसे दूर हो जाए। तो इस वक्त ये सही टाइम नहीं है इनको ये रियलाइज़ करवाने का कि क्या सही था क्या गलत था, कौन सही था कौन गलत था। इस वक्त का टाइम है कि आप अपना मैनिफेस्टेशन करें, जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं, और जो लोग कम्युनिकेशन में हैं इनसे एक अच्छा कनेक्शन मेंटेन करें, एक अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन करें, बहुत ज़्यादा इन्हें प्रेशर ना दें। ठीक है, अगर आपने ऐसी चीज़ों को मैनेज कर लिया, जैसे मैं कहूँ कि पेशेंस से अगर मैनेज कर लिया, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, विश फुलफिलमेंट है और आपकी विश कंप्लीट होगी जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो आपको काम करना है वो स्टेबिलिटी के लेवल पे करना है। मतलब ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में चीज़ें ठीक हो जाए, ये सोचिए कि कैसे इनसे लॉन्ग टर्म में कनेक्शन अच्छा हो जाए, आपकी बात मैरिज तक पहुंच जाए, ठीक है, या कमिटमेंट तक पहुंच जाए। तो ये सब कुछ थोड़ा सा स्लो होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर फॉर श्योर होगा, और जहाँ तक मुझे लगता है ये खुद आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना है और अपना मैनिफेस्टेशन करते रहना है, अफर्मेशंस यूज़ करते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स थी। देख लेते हैं कि बाबा की गाइडेंस में क्या है आपके लिए, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है। एक सेकेंड, 2 कार्ड्स लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। एक कार्ड आया है रिपीटिशन इन लाइफ। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको पेशेंस रखना होगा। आप इनको चेस करें, इनको प्रेशराइज़ करके बोले कि नहीं ये गलत था ये सही, तो चीज़ें गड़बड़ होंगी। और यही चीज़ें मुझे बता रही हैं कि हो सकता है जो रिपीटिशन आपकी लाइफ में हो रहा है, मान लीजिए ये पर्सन बार बार इन एंड आउट होते हैं आपकी लाइफ में, ये इस वजह से हो रहा है, कुछ चीज़ें आपको भी लर्न करनी है। ठीक है, यहाँ पे कार्ड बता रहा है लेसन्स इन दिस लाइफ एंड सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। ठीक है, तो आपको भी चीज़ों को हैंडल करना, टैकल करना सीखना है, पेशेंस रखना सीखना है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना सीखना है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अदरवाइज़ चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, सिचुएशंस ऐसी बनती रहेंगी और आप परेशान होते रहेंगे। डू नॉट जज का कार्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, ये कार्ड बताता है फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट। आपको इस पर्सन को जज नहीं करना है। हो सकता है आपके पर्सन ने एक्शंस ना लिए हो, स्टैंड ना लिया हो, आपको जज नहीं करना है। अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोबारा से अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, तो इन्हें जज मत करिए। सिचुएशंस को समझिए इनकी, कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये क्या फील कर रहे होंगे, क्या प्रेशर होगा इन पर। ठीक है, अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो, अगर नहीं चाहते अपनी लाइफ में तो बात अलग है। ठीक है, तो आपको जज नहीं करना है, आपको वो रियलिटी जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उसे मैनिफेस्ट करना है। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। तो हो सकता है कुछ कार्मिक सिचुएशंस आपकी हों, कुछ इनकी हों, उनको हील करने के लिए, अच्छे कर्मास बनाने के लिए बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड दैम। आप जो है एनिमल्स को, बर्ड्स को फीड कराएं। ठीक है, इससे भी आपके कर्मा क्लींस होंगे। और डॉग्स को फीड करा सकते हैं आप, जिस भी नीडी पर्सन को आप दान कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे अच्छे कर्मों को बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। जिन्होंने भी यहाँ पे मजिशियन का कार्ड चूज़ किया था, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, और अगर आप मुझसे पर्स रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्स रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पाइल की, जो है टेम्परेंस का कार्ड। देखते हैं जिन्होंने भी टेम्परेंस यानी अर्धनारीश्वर चूज़ किए हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है।
ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं और काफ़ी पॉजिटिव भी हैं ये कार्ड्स। एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है, आप लोग ज़रूर किसी जर्नी में है, सोल जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का साइन भी है। एक तरीके से इन्फिनिटी का साइन जो है, तो हाँ, आप ये किसी न किसी सोल जर्नी में ज़रूर है। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। और यहाँ पे कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो ये कार्ड भी मुझे ये बता रहा है कि सेपरेशंस हुआ है। कुछ लोग हो सकता है, कुछ लोगों की हो सकता है कि बात शुरू हो गई है इस पर्सन से, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी भी आपका सेपरेशन इस पर्सन से चल रहा है। देखिए, यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ, वो क्या फील कर रहे हैं? पहली बात, एक इमोशनल पुल ये आपकी तरफ फील कर रहे हैं। इन्हें इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि एक होप दिखती है कि चीज़ें बैलेंस्ड हो सकती हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका बैलेंस, इनके अंदर वो एनर्जी बैलेंस अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आप ट्विन सोल कनेक्शंस में हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने ऑब्स्टिकल्स, अपनी सिचुएशंस से निकल कर इस कनेक्शन की तरफ फोकस बना रहे हैं कि कैसे चीज़ें बैलेंस की जाएं, ठीक है। एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि हो सकता है ऑब्स्टिकल्स इतने बड़े हों या परेशानियां इतनी ज़्यादा हों कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी पड़ रही है, ठीक है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ये पर्सन उस तरफ भी फोकस कर रहा है और साथ ही साथ आपकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आ रहा है कि जो इनकी परेशानियां हैं ना, मतलब आपको इनसे दूर कर रही हैं, जो रीज़न्स हैं, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत से लोगों के लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हो सकता है इनकी फैमिली है, ठीक है। इस वजह से ये उसको भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, लेकिन इनका फोकस आपकी तरफ ज़रूर हुआ है। टेम्परेंस का आपने कार्ड चूज़ किया है, तो अगर आप बैलेंस्ड हैं अपनी एनर्जी में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही बैलेंस आपके पर्सन की एनर्जीज़ में दिख रहा है। और अगर आप नहीं हैं बैलेंस, तो आपको बैलेंस्ड होना है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट भी मुझे दिख रही है कि बहुत से लोगों की कुछ ही टाइम में विश कंप्लीट होने वाली है। ये पर्सन जो आपसे अभी तक मान लीजिए कम्युनिकेट नहीं करते थे, ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को रखना चाह रहे हैं, और वो भी इमोशनल मैटर्स। थोड़ा थोड़ा इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि शायद अब वो सही टाइम नहीं है जहाँ पर इतना कुछ एक्सप्रेस किया जाए, सब कुछ वेस्ट होगा। लेकिन फिर भी ये आपसे चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाह रहे हैं और इसके लिए बहुत हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि इनको भी ना घेरा गया है चीज़ों से, सिचुएशन से। कुछ लोगों के लिए ये आपको दूर से स्टॉक करते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं से भी करते हैं, ठीक है। किसी भी सोशल साइट से ये आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं, लेकिन आपके पास उस तरीके से जा नहीं पा रहे हैं या उस तरीके से आपके सामने रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इस पर्सन के माइंड में यूनियन तो है, ये आपसे यूनाइट तो होना चाहते हैं, लेकिन ये एक टाइम पर एक ही चीज़ों को चूज़ कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी गई है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी गई है कि ये पर्सन चाहकर भी दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ नहीं पा रहे और वहीं से दूर से आपको देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो दिल है, जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, ये आपसे ही बोल पाते हैं, ठीक है। बाकी लोगों के लिए ऐसे दिखाते हैं कि बहुत हिम्मत है इनमें, ठीक है। बाकी लोगों के सामने ये अपना प्रैक्टिकल जो एक नज़रिया नहीं होता है, एक प्रोफेशनल साइड या कहूँ एक प्रैक्टिकल साइड रखते हैं लाइफ को लेकर, लेकिन आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो एक इमोशनल साइड है इनकी, ठीक है। तो दुनिया के लिए इनके दिखावे कुछ और हैं, आपके साथ इनका कनेक्शन कुछ और है। तो बाहर ये कुछ भी करते हैं, दिल में इनका जो है एक, मैं देख रही हूँ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी आप दोनों के बीच में चल रहा है। हो सकता है आपको टेलीपैथिकली कुछ चीज़ें फील होती हैं इनके लिए, या इनको आपके लिए कुछ चीज़ें फील होती हैं। कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं, फिर देखते हैं। The star card clarified by 6 of cups reversed. Strength card clarified by judgment upright.
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाई 4 ऑफ कप्स। बिल्कुल इस पर्सन के साथ भी इश्यूज़, मुझे फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत कम लोगों के लिए होगा। फैमिली इश्यूज़ मुझे मेजॉरिटी में लग रहे हैं जो इस पर्सन को घेरे हुए हैं। और 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है, तो पहले से सिचुएशंस तो बेटर हुई हैं, फॉर श्योर हुई हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे मैं देख पा रही हूँ कि जितना आप इनसे चाह रहे हैं ना कि ये इमोशनली एक्सप्रेस करें, इनके डीप डाउन मन में सब कुछ है, लेकिन उतना एक्सप्रेशन चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि अभी भी सिचुएशंस में बैलेंस आना बाकी है इनकी तरफ से। बहुत हिम्मत इन्हें जुटाना पड़ रही है किसी डिसीज़न पे आने के लिए, और डिसीज़न ये फॉर श्योर लेना चाह रहे हैं। लेकिन जब ये सोच लेते हैं कि इन्हें आपकी तरफ आना है, तभी इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख जाती हैं या अपने प्रेशर्स, ऑब्स्टिकल्स दिख जाते हैं। मैं कार्ड्स क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि ये पर्सन बहुत ही मजबूर एनर्जीज़ में दिख रहा है मुझे, चाहे फिर यहाँ पे कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा है या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्हें रोक रही हैं। और ये ऐसा भी फील कर रहे हैं शायद कि ये सही टाइम नहीं है प्यार, इमोशंस के लिए, इन सब के लिए। सिक्स ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाई 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे स्टार कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी इनके साथ यूनियन हो जाए। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहा है। यूनियन इन द सेंस कि ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 मंथ्स में कुछ लोगों की यूनियन पॉसिबल है। जजमेंट कार्ड क्लैरिफाइड बाई 2 ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट देना जो है ना, उसमें इस पर्सन को या तो फोबिया है, कमिटमेंट फोबिया है, या इनको मतलब ऐसी सिचुएशन है कि कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। जगलिंग चल रही है इस पर्सन के माइंड में कि कमिटमेंट देंगे तो कैसे देंगे, क्योंकि हो सकता है इनके पास या तो मोर देन 1 ऑप्शंस हैं, या मैंने जैसे बोला कि इनके जो भी ऑब्स्टिकल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इन्हें उस लेवल ऑफ बैलेंस में नहीं आने दे रही हैं जहाँ से ये कोई डिसीज़न ले पाए। 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाई 3 ऑफ वॉन्ड्स। पहली बात मैं बता दूं कि ये जो भी पर्सन है अपने आप को बहुत 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 हो सकता है एज से भी ज़्यादा, जिस एज में ये है उस एज से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मान के चलते हैं, या हो सकता है कि ये एक ऐसे इकलौते पर्सन हैं जिस पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और इसी वजह से ये पर्सन अपने आप को इतना रिस्पॉन्सिबल लेके चलते हैं क्योंकि कभी कभी अपने ही इमोशंस को ये साइड कर देते हैं। आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन इस पर्सन को ये लगता है कि इनके पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। ठीक है, अभी नहीं बैलेंस आया है मान लीजिए कुछ बातों में, लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ्स में जैसे मुझे लग रहा है कुछ लोगों की यूनियन पॉसिबल है, तो ये सारे सीन्स बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। इस पर्सन को हो सकता है करियर रिलेटेड इश्यूज़ के चलते या स्टेबिलिटी को लेकर बाहर जाना आना पड़ता हो। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस, या तो आपका कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ तो ऐसा यहाँ पे डिस्टेंस रिलेटेड है। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है सऊदी में रहते हो, मुझे ऐसा भी लगा है कुछ लोगों के लिए, या रिलीजन डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये पर्सन आपसे मैरिज या यूनियन को लेकर क्या सोचते हैं। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो विश तो इनकी भी है कि आपके साथ यूनाइट हो, आपके साथ एक फैमिली हो, आपके साथ अगर ऑलरेडी मैरिड है तो साथ रहें। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि ये पर्सन खुशियों को बाद में रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहले रखते हैं, ऐसे पर्सन है ये। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। इसी वजह से चीज़ें उतनी स्टेबल नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि इनको डिसीज़न लेने में भी कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा, और इसीलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि ये आगे बढ़कर खुद से बात ना कर पाते हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है स्टेटस डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, इन्फ्लुएंस तो इस पर्सन पे किसी न किसी का फॉर श्योर है, और जहाँ तक है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर है।
और इसी वजह से जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं या इनके बस में नहीं हो पाती हैं तो ये भाग लेते हैं, सिचुएशंस को स्किप कर देते हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि ये शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए तब रेडी होंगे जब ये मेंटली रेडी होंगे, फिज़िकली रेडी होंगे चीज़ों को बैलेंस कर पाने में। कुछ लोगों के लिए मदर इशू मुझे फिर यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन जो होते हैं लियो साइन के हो सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलेटेड इश्यूज़ इस पर्सन के हैं जो इन्हें इस कनेक्शन पे गिव अप करवा देती है। ये चाहते नहीं हैं गिव अप करना, लेकिन कर देते हैं, क्योंकि इन्हें ये भी लगता है कि ये सही टाइम नहीं है इस कनेक्शन को देने के लिए, या ये आप जितना डिज़र्व करते हैं ये उतना नहीं दे पाएंगे। और बैलेंस का इशू है यहाँ पर, जो धीरे धीरे आते आते आएगा। और काफ़ी हद तक इस पर्सन ने कुछ चीज़ों को बैलेंस्ड किया है, लेकिन हो सकता है कि अभी इनका जाना आना बहुत चल रहा हो करियर रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर या फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर, तो इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। लेकिन इनके दिमाग में जब भी टाइम मिलता है, जब भी ये फ्री होते हैं, या आपके बारे में सोचते हैं और स्पेशली यूनियन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, कोई तो पर्सन है जो इन पे नज़र रखता है कम्प्लीटली और इन्हें आपकी तरफ नहीं आने देते। टी अल्फ़ाबेट हो सकता है, टी एच, ये अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। ओ टी एच, ये सारे अल्फ़ाबेट्स। चलिए ठीक है, ये मुझे आपके लिए इतना ही मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये फील तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी चीज़ें स्टक हैं थोड़ी सी, और वो तब तक क्लियर होती रहेंगी जैसे जैसे आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड होती रहेंगी। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको बस अपने ऊपर काम करना है और स्पेशली अपने चक्रास पे काम करना है। चक्रास मेडिटेशंस करने हैं आपको। हो सकता है इसमें आप दोनों के कनेक्शन में कोई एक पर्सन इस कनेक्शन की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ज़्यादा बैलेंस्ड करता है, और वो आप हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना जैसे। चलिए ठीक है, कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस में क्या है। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है सोल ग्रुप। ठीक है, सोल कनेक्शंस ही है तो सोल ग्रुप्स तो काम आएंगे। इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। तो अगर कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस कनेक्शन में, या सोल लेवल पे आपके डिवाइन आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो लीजिए और उनकी मदद से खुद में बैलेंस लाइए। यहाँ पे कार्ड है डिटैचमेंट का, जो कार्ड मुझे बता रहा है बी डिटैच्ड फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशंस, लेट दिस नो लॉन्गर कंट्रोल यू। तो जैसे मैं देख पा रही हूँ, जो बैलेंस थोड़ा सा मिसिंग आ रहा है ना, वो उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होकर अपना इनर वर्क कर रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा ही यूनियन के बारे में चिंता रह रही है, टेंशन रह रही है। आपको डिटैच्ड हो जाना है सिचुएशन से। अपने आप को जितना इस पर्सन से अटैच रखेंगे कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों साथ नहीं आ रही, क्यों बात नहीं हो रही, चीज़ें डिले होंगी, चीज़ें स्लो होंगी। बाकी जिन लोगों ने अपने आप को डिटैच्ड कर लिया है, उनके लिए यूनियन, जैसे मैंने बताया, विद इन 2 मंथ्स भी लोगों की यूनियन पॉसिबल है। ठीक है, आपको डिटैच मतलब उस पर्सन को छोड़ नहीं देना है, आपको उस पर्सन से अपने आप को इमोशनली डिस्टर्ब करने की जो पावर आपने उनको दे रखी है ना, वो कट कर लेनी है। हीलिंग करिए। हार्ट चक्रा का मुझे स्पेशली लग रहा है कि आपको हील करना चाहिए। यहाँ पे कार्ड है वॉज एंड प्रोमिसेस का। ये कार्ड मुझे आपके पर्सन के लिए भी लग रहा है कि फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। ठीक है, तो आपको अपनी जो भी फैमिलीज़ के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपके सोल लेवल पे आपने अपने करियर को चूज़ किया है, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। आपके पर्सन भी यही कर रहे हैं, आपको भी यही करना है। चीज़ें अपने टाइम पर हो जाएंगी, यूनियन अपने टाइम पर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पे टेम्परेंस यानी अर्धनारीश्वर का कार्ड चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनली कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल लिंक फ्री नहीं होती। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने लास्ट पाइल की, जो है सन कार्ड। जिन्होंने भी ये बहुत ही पॉजिटिव एंड हैप्पी कार्ड चूज़ किया है, देख लेते हैं कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं, जनरल रीडिंग है तो सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
कार्ड नहीं लेंगे, फिर से शफल करेंगे तब लेंगे। ओके, तो 3 कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पे स्टार कार्ड। आज एक बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात है कि तीनों ही पाइल में डिवाइन टाइमिंग का रोल बहुत ही मेजर आया है। तीनों ही पाइल में कहीं ना कहीं आपके कार्ड में भी डिवाइन टाइमिंग का बहुत ही मेजर रोल है। तो पेशेंस रखिए, थोड़ा सा बैलेंस रहिए। यहाँ पे जो कार्ड है 7 ऑफ कप्स अपराइट, दूसरा कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट और तीसरा कार्ड है टेम्परेंस अपराइट। आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो देखिए मैं यहाँ बता दूँ आपको कि इस पर्सन के माइंड में ये कनेक्शन है, ज़रूर है, लेकिन साथ साथ पास्ट के प्रेजेंट के जो भी मैटर हुए हैं आप दोनों के बीच में, वो सारा कुछ की खिचड़ी बनी हुई है इस पर्सन के माइंड में। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ आए, विक्ट्री हो इनकी इस कनेक्शन में, लेकिन गिव अप क्यों करते हैं? क्योंकि इनके दिमाग में पास्ट के जो इश्यूज़ हैं वो पकड़ के बैठे हुए हैं ये। ठीक है, इन्होंने छोड़ा नहीं है, ये प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ। साथ ही ये भी फील करते हैं, थोड़ा सा मुझे इनकी एनर्जीज जो लग रही है कि ये एक डाउट की एनर्जी भी इस कनेक्शन में रखते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि ये आपको जिस तरह से समझ रहे हैं कि आप उस तरीके के हैं, क्या आपसे शादी करनी चाहिए, क्या इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ सकती है, क्या आपसे शादी करके ठीक किया है जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो। ठीक है, इनको आपके साथ इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी का ना होना डराता भी है कहीं ना कहीं। क्या ये कहूँ कि कुछ लोग इनको ऐसा मिसगाइड करते हैं जिस वजह से ये इस कनेक्शन से डरते भी हैं। फियर की एनर्जी भी मुझे लग रही है इनकी तरफ से, और थोड़ा सा ये इमोशनली कंफ्यूज्ड भी होते हैं कि क्या ये आपके साथ रहकर ठीक कर रहे हैं या इस कनेक्शन में आपके साथ होना इन्हें स्टेबिलिटी देगा। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ही एम्बिशियस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और बेस्ट से बेस्ट अचीव करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं कि इन्हें हमेशा बेस्ट एक्सप्लोर करना होता है, मतलब ये ऑप्शंस रखते हैं अपने पास, एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए पर्सन कन्फ्यूज्ड भी है, कन्फ्यूज्ड फॉर श्योर है ये। इनको चीज़ें क्लियरली समझ ही नहीं आती हैं। कमिटमेंट में आने के बाद भी इन्हें समझ नहीं आता कि एक कनेक्शन को बैलेंस कैसे रखना है, और इसीलिए कभी ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस करते हैं, कभी गिव अप करते हैं। ऐसी एनर्जीज़ भी आप फील करते होंगे इनकी इस कनेक्शन में। जब चीज़ें सही हैं, सब कुछ ठीक है, तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा चलता है आपका। जब चीज़ें थोड़ी सी कहते हैं ना विषम परिस्थितियाँ आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो ये पर्सन आसानी से गिव अप कर देते हैं। सॉरी टू से, बट ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ज़रूर ऐसी एनर्जी स्पीक हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के अंदर ही डाउट की एनर्जी है इस कनेक्शंस को लेकर। ठीक है, और थोड़े से ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड हैं, खुद पर फोकस करते हैं। इनका खुद को प्रायोरिटी में रखना एक ऐसा रीज़न है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को साथ आगे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। ठीक है, कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं। आपके लिए देखिए पर्सन फीलिंग्स तो रखते हैं, लेकिन ये पर्सन डाउट भी रखते हैं। अब डाउट्स इनके कई तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है जो ये इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाह रहे थे वो नहीं मिली इन्हें, जो इनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं पूरी हुई, या हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे जो टॉक्सिक है, या कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पे, फैमिली भी हो सकती है। तो इस वजह से ये पर्सन हमेशा इल्यूज़न में ही रहते हैं। हो सकता है आपका कनेक्शन बहुत पुराना नहीं है, 7 मंथ्स का, 7 to 8 मंथ्स, या हो सकता है मुश्किल से 10 मंथ्स हुए हैं आपके कनेक्शन में। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है आपके कनेक्शन की अभी। कुछ लोगों के लिए होगा यहाँ पे, सबके लिए नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाई 5 ऑफ वॉन्ड्स और डेथ कार्ड। तो इस कनेक्शन में जो चीज़ें स्टक हो रही हैं, या ये कनेक्शन अगर मान लीजिए कुछ लोगों का एंड भी हुआ है, तो वो इस रीज़न की वजह से हुआ है क्योंकि ये पर्सन श्योर नहीं थे। ठीक है, हो सकता है इनको भटकाने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन इनकी खुद की थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आसानी से ये बातों में आ जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इस कनेक्शन में काफ़ी चीज़ें एंड हुई हैं, लेकिन काफ़ी होप भी है कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म हों। और वो कब होगा? जब ये पर्सन अपने दिल की सुनकर इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि ये पर्सन हमेशा उलझे रहते हैं लोग क्या कहेंगे वाले एटीट्यूड में, और जब ये ऐसे एटीट्यूड में रहते हैं तो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, हो सकता है आप ही इनके पास जाते हैं, इनसे कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, देन फिर से चीज़ें स्टार्ट होती हैं।
5 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाई 10 ऑफ कप्स। तो पॉजिटिव कार्ड तो आ रहे हैं आपके लिए भी, बस थोड़ा सा इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी इश्यूज़ हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं इस पर्सन के साथ, और कहीं ना कभी थर्ड पार्टी इशू रहा है इस कनेक्शन में, तो इस वजह से आप भी इस पर्सन पे डाउट रखते हैं कहीं ना कहीं। देखिए टेम्परेंस कार्ड क्लैरिफाइड बाई 4 ऑफ कप्स। अब ये थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो इमोशंस हैं इस पर्सन के अंदर, लेकिन एक डाउट की एनर्जी या तो आप में है इस पर्सन को लेकर, या इस पर्सन में है आपको लेकर, ठीक है। और ये डाउट ही खतरा कर रहा है आपके कनेक्शन में, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। यही चीज़ें एंड करता है, यही चीज़ें शुरू भी करवा सकता है, लेकिन उतनी स्टेबल नहीं होंगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आप इस पर्सन पे डाउट करते हैं छोड़ दीजिए, अगर वो पर्सन डाउट करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एनर्जीज़ भेजिए, फेथ की एनर्जीज़, जिससे वो आप पे ट्रस्ट कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो इमोशंस हैं इस पर्सन के अंदर, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन पास्ट जो भी मैटर हुए ना आप दोनों के बीच में, जो भी चीज़ें ऐसी हुई हैं जब इस पर्सन का इस कनेक्शन पे से विश्वास हटा है, चाहे हटाया गया है किसी की वजह से, उन पर ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब ये उन चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि फैमिली भी है एक मेजर इशू यहाँ पे, कि जो इस पर्सन को सही समझने नहीं दे रही। आपने कई बार इस कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश की है फॉर श्योर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि रास्ते में चलते चलते ये कनेक्शन फिर से ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस में आ जाता है। और इसीलिए आ जाता है क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि ये पर्सन बार बार पास्ट में जाता क्यों है। आप ये परेशान हैं इससे। देखिए 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय टेम्परेंस, सॉरी द एम्प्रेस और 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो जैसा मैं देख पा रही हूँ इस कनेक्शन में कुछ लोगों के साथ है कि आपके पर्सन या आप कभी थर्ड पार्टी में ज़रूर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ। देन जब वापस आए हैं ना, तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से ट्रस्ट हटा है, ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे मेजर दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस वजह से इस पर्सन को लगता है कि जैसे ये विक्टिम है इस कनेक्शन में, और कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि आप विक्टिम हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि कोई भी थर्ड, कुछ लोगों के लिए होगा कि ये जिस भी, मान लीजिए इनका कोई एक्स रहा है अगर, या एक्स रही है अगर, तो ये उससे आपका कंपैरिजन भी करते हैं कि भाई उनको देखो वो कैसे थे, और इस कनेक्शन में मैं जब आया हूँ या आई हूँ तो चीज़ें उतनी स्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं आपका कंपैरिजन हो जाता है इनके एक्स से, ऐसा कुछ लोगों के लिए होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इनकी मदर जो है, ठीक है, वो इन पर कंट्रोल रखती हैं, और इस वजह से ये पर्सन सीधा साधा एक्शन नहीं ले पाते आपकी तरफ आने का। तो देखिए यहाँ पे जो काम करना है, बहुत सारी बातें हैं। एक तो ट्रस्ट इश्यूज़ है, दूसरी बात कंट्रोल इश्यूज़ भी हैं, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी का सीन भी या तो पास्ट में रहा है या प्रेजेंट में है, जो इस पर्सन को अनश्योर करता है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार कि ये पर्सन आपके लिए यूनियन या आपके साथ आने के लिए क्या सोचते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये पर्सन आपके साथ आना तो चाहते हैं, साथ ही साथ ये चाहते हैं कि रिकवरी जो हो इस कनेक्शन में बहुत ही स्पीड में हो, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि चीज़ें बिगड़ी भी बहुत हैं इस कनेक्शन में। और दूसरी बात ये कि ये पर्सन एक हेल्दी कनेक्शन चाहते हैं, एक पॉजिटिव कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल्स इस कनेक्शन से जा नहीं रहे। इस कनेक्शन को हीलिंग की नीड है, ठीक है, हीलिंग की नीड है आप लोगों को। स्पेशली हार्ट चक्रा पे और सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की नीड है। सारे चक्रास मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पर्सन जो है इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। सोचते ज़्यादा हैं कि हो जाए सब कुछ हो जाए, कैसे हो जाए इन्हें नहीं पता।
और इसीलिए 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, क्योंकि ये पर्सन खुद विक्टिम फेस में रहते हैं। इन्हें लगता है कि इनके साथ भी कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, या हो सकता है जिस सिचुएशन में ये आज हैं, मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आए, या ये किसी थर्ड पार्टी में गए आपको छोड़कर, तो वहाँ पे ये खुश तो नहीं है, ठीक है, परेशान है, लेकिन ऐसे हालात में है कि ये खुद से इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। इस कनेक्शन के बारे में दिन रात सोच तो ज़रूर रहे हैं, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को ना ट्रस्ट इश्यूज़ और साथ ही गट्स की ज़रूरत है एक्शंस लेने के लिए। देखिए मैंने बोला, और 9 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये पर्सन विक्टिम फेज में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनको अपने पे बर्डन प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है। हो सकता है घर से इतना बर्डन प्रेशर हो सकता है करियर का इतना बर्डन प्रेशर हो, किसी भी तरह का बर्डन प्रेशर है इस पर्सन पे। फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए फैमिली भी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। पहली बात तो ये पर्सन पास्ट की बातों को भूल नहीं पाए हैं, बिल्कुल वहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ हो सकता है आपने पास्ट की बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाला है, इस वजह से ये कनेक्शन आगे उतना स्पीडली बढ़ नहीं पा रहा है। बर्डन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इस कनेक्शन में। अगर आप बहुत पास्ट के इश्यूज़ को रख रहे हैं तो भूल जाइए, अगर आप इस पर्सन के साथ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। और अगर ये पर्सन ऐसा करना चाह रहे हैं, या ये पर्सन पास्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो इनको ऐसे अफर्मेशन सेंड कीजिए, ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए कि ये चीज़ों से निकल पाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की ज़िद, किसी का अग्रेसिव बिहेवियर, किसी का कन्फ्यूज़न इस कनेक्शन को स्टेबल नहीं होने दे रहा, ठीक है। तो इमोशंस होते हुए भी मैं देख रही हूँ कि ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, जो आप दोनों को एक साथ एक पेज पर नहीं आने दे रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ये रीडिंग उनकी थी जिन्होंने यहाँ पे सन कार्ड चूज़ किया था। आपके पर्सन फ़िलहाल अभी कनेक्शन को बैलेंस करने की एनर्जीज़ में नहीं है, लेकिन थिंकिंग वाइज इनके दिमाग में सब कुछ है इस कनेक्शन को लेकर। बस ये सोच रहे हैं कि शायद ये उतने कैपेबल नहीं है इस कनेक्शन को बैलेंस कर पाने के लिए, क्योंकि इन्हें कुछ बर्डन प्रेशर्स आपकी तरफ से या अपनी फैमिली और करियर की तरफ से फील होते हैं। साथ ही इनकी ज़िद भी है जो इनको उस तरीके से इस कनेक्शन के लिए एक्शंस लेने के लिए रेडी नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है। देखिए आपके लिए कार्ड भी आया है डू नॉट जज, और मैंने बोला कि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को हो सकता है जज करते हो या एक दूसरे पे डाउट करते हो, जो नहीं करना है। बाबा आपको यही बोल रहे हैं, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स। जज नहीं करना है। जज करेंगे ना तो फिर फेथ कभी नहीं क्रिएट होगा, और फेथ नहीं क्रिएट होगा तो कनेक्शन अच्छा नहीं चलेगा। आप जो एनर्जीज़ क्रिएट करेंगे वही आपके कनेक्शन में वर्क करेगी, वही आपके कनेक्शन को या तो आगे लेकर जाएगी या ख़त्म करेगी। सॉरी टू से फ्रेंड्स, बट इन चीज़ों को आप समझेंगे तभी आप इस कनेक्शन को स्टेबल कर पाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं। ग्रोथ का कार्ड आया है जो ये बता रहा है मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। तो हो सकता है आपने कुछ चीज़ें ऐसी फेस की हो यहाँ पे, डिसेप्शन या कुछ ऐसी बिटर एक्सपीरियंसेस आपके रहे हो, तो वो इसलिए है क्योंकि आपकी ग्रोथ के लिए है। आप में कुछ मैच्योरिटी आने की ज़रूरत है, या आपके पर्सन को भी किसी मैच्योरिटी की नीड है जो कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएगी, इस कनेक्शन में ग्रोथ लाएगी। तो उसे एज अ लेसन लीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। पास्ट में स्टक रहकर इस कनेक्शन को और ज़्यादा स्टक मत कीजिए, ना आप ना आपके पार्टनर। और पार्टनर तक मैसेज कैसे पहुंचाना है, अगर कम्युनिकेशन होता है तो बात करिए, नहीं कम्युनिकेशन होता है तो मैनिफेस्ट कीजिए। यहाँ पे कार्ड है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल, जो बता रहा है कि बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड देम, ठीक है। तो आप लोगों को अपने कर्मा क्लीन करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि बर्ड्स को फीड कराइए या एनिमल्स को फीड कराइए, ठीक है। और या कोई नीडी पर्सन है तो उनको दान कीजिए, यह आपके लिए गाइडेंस है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है शिव शक्ति। ये कार्ड बताता है बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। जैसे मैंने बोला कि आपको चक्रास मेडिटेशन करना है, स्पेशली मैंने बोला सोलर प्लेक्सस और शायद हार्ट चक्रा बोला था, तो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज सारे चक्रास भी आप अपने अगर बैलेंस करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद ही अबेंडेंस आएगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो अभी वर्क करना है आपको, ठीक है। करेंगे आप, सब कुछ अच्छा होगा। विश्वास रख के करेंगे कि अच्छा होगा तो फॉर श्योर होगा, ठीक है। तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने सन कार्ड चूज़ किया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप मुझसे पर्सनली कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्स रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए।
ठीक है। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।